नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच बैठी, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस के एम जोसेफ। इन दोनों के बेंच में एक याचिका आई सुनवाई के लिए। याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने याचिका जिन्होंने लगाई थी, टिप्पणी करते हुए दोनों जजों ने कहा, आप भारत के इतिहास को गजनी और गोरी से ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या भारत का इतिहास गजनी और गोरी से ही से शुरू होता है? मैं बताऊं, याचिका लगाने वाले तथाकथित पेशे से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय थे। अश्वनी उपाध्याय के बारे में आप जरा समझ लीजिए, कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं होता है जब अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी याचिका लेकर पहुंचते हैं जो आरएसएस से जुड़ा नहीं हो, या आरएसएस के मुद्दों से जुड़ा नहीं हो, या आरएसएस जिन मुद्दों को लेकर मुखर रहती है उस मुद्दों से जुड़ा नहीं हो। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, चाहे वो शहर मोहल्ले गलियों के नाम बदलने की याचिका हो, चाहे मुस्लिम लड़कियों की शादी किस उम्र में की जाए। मतलब जो भी इनके मुद्दे होते हैं वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए होते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हुए करते हैं। और अश्वनी उपाध्याय के बारे में थोड़ी सी और आप जानकारी रखिए कि ये वही अश्वनी उपाध्याय है जो अगस्त महीने 2021 में जंतर मंतर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, उसमें मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं और उसमें अश्वनी उपाध्याय की मौजूदगी होती है और दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है और अश्वनी उपाध्याय को जेल भी भेज देती है। और जब इनकी जमानत याचिका कोर्ट में लगाई जाती है तो दिल्ली पुलिस के वकील कहते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ना समाज के लिए ठीक नहीं है, इसके छोड़ने से समाज में हिंसा भड़क सकती है। बावजूद इसके अश्वनी उपाध्याय को जमानत मिलती है। ये अश्वनी उपाध्याय वही हैं जब अन्ना आंदोलन हुआ था और अन्ना जिस तकिए पे सोते थे वहाँ पे अश्वनी उपाध्याय बैठते थे। ये अश्वनी उपाध्याय वही है जो आरएसएस से निकाले गए गोविंदाचार्य बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव होते थे, उनके दाएं हाथ बताए जाते हैं अश्वनी उपाध्याय। पेशे से वकीली करते हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेता भी हैं और ये अरविंद केजरीवाल के साथ भी इन्होंने काम किया है। और ये एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जिसमें कहते हैं कि 1000 जो शहर है, रोड है, गली है, मोहल्ले हैं, उनका नामकरण दोबारा किया जाए, क्योंकि वो सारे हिंदू नाम थे। मुसलमान जब आए हिंदुस्तान में, मुगल जब आए तो इनका नाम बदल दिया गया, तो इसलिए हम चाहते हैं इन शहरों का नाम बदल दिया जाए। अश्वनी उपाध्याय यह याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कमाल की चीज़ है। हमारे आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जाइए, आपको डेट नहीं मिलेगा, लेकिन अश्वनी उपाध्याय को डेट मिल जाती है, चाहे वो कोई भी याचिका लेके जाते हैं। खैर, जजों ने सुनवाई की इस याचिका पे। जो दो जज थे, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस के एम जोसेफ, दोनों ने सुनवाई करते हुए अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि हिंदुस्तान के इतिहास को आप गजनी और गोरी से ही क्यों पढ़ना शुरू करते हैं? गजनी और गोरी आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्या इतिहास को आप दोबारा लिखेंगे क्या? जस्टिस जोसेफ जो थे उन्होंने कहा कि हर इंसान का रिलीजन जो है वो पर्सनल है, बिल्कुल निजी मामला है। मजहब जो है बिल्कुल निजी मामला है। ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह और इंसान के बीच का निजी रिश्ता है। तो उपाध्याय ने क्या जवाब दिया? धर्म और व्यक्ति के बीच जो रिश्ता है उसको लेकर हम याचिका लेकर नहीं आए हैं। हम इस याचिका इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि भारत में आक्रमणकारी आए। औरंगजेब से भारत का क्या रिश्ता है? तुगलक से भारत का क्या रिश्ता है? गोरी से भारत का क्या रिश्ता है? गजनी से भारत का क्या रिश्ता है? इसलिए हम याचिका लेके आए हैं। बहुत जगह से हिंदुओं को भगा दिया गया है, पाकिस्तान से भगा दिया गया, अफगानिस्तान से भगा दिया गया है,
लगभग भारत के 7 राज्यों में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं और 200 जिलों में वो अल्पसंख्यक हैं। 7 राज्यों में और 200 जिलों में, भारत के 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इसलिए हम शहरों का नाम बदलना चाहते हैं। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना बोली, हिंदुइज्म जो है, हिंदू जो है, जिस हिंदू को हिंदुस्तान में जिया जाता है वो एक जीने का तरीका है, इसमें कट्टरता कहीं पे भी नहीं है। इसके साथ जस्टिस जोसेफ ने बोला कि आप केरला आइए, वो हिंदू राजा ही थे जिन्होंने हमारे लिए चर्च बनाने के लिए ज़मीन दान में दी थी, पैसे भी चर्च बनाने के लिए दिए थे। हिंदुइज्म ये है, हिंदू धर्म ये है। मतलब कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जो थे इस याचिका की सुनवाई इस रूप में कर रहे थे जैसे कोई बाबा होता है आश्रम में, आप उसके पास जाइए सवाल लेकर तो दार्शनिक वो आपको दर्शन शास्त्र समझाने लगेगा, इतिहास समझाने लगेगा। जस्टिस जोसेफ और बीवी नागरत्ना को तो चाहिए था कि संविधान की बात समझाएं कि भारत में एक संविधान का कानून चलता है, भारत एक संविधान के दायरे में चलता है। संविधान के दायरे में ये सारे सवाल नहीं उठाए जा सकते। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि हम लोग को अपनी महानता समझनी पड़ेगी। हमारी जो महानता है वो एक दूसरे को साथ लेकर चलने में है। मैं खुद क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं हिंदू धर्म को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जस्टिस जोसेफ ने उपाध्याय को कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हिंदू धर्म पे जो दर्शन शास्त्र है डॉक्टर राधा कृष्णन का वो आप पढ़िए। तभी तो हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो संविधान से ज़्यादा दर्शन शास्त्र समझा रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने अनेक उदाहरण दिए, कहे कि हिंदू धर्म में आप देख लीजिए उपनिषद है, वेदाज है, भगवत गीता है, सब कितने महान ग्रंथ है, इसका अध्ययन कीजिए। हमें इन ग्रंथों पर गर्व महसूस करना चाहिए। मतलब संविधान की बात अभी हुई ही नहीं, इसमें संविधान की बात दोनों जजों ने बिल्कुल अलग करके रखा। सुप्रीम कोर्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को लाकर, अपने पॉलिटिकल और पर्सनल चीज़ों को लाकर आप यहाँ रखें और हम उसको इस रूप में देखना शुरू कर दें कि देश के अंदर एक नया बवाल खड़ा हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बवाल खड़ा किया है और आज मुल्क यहाँ पे पहुँचा है उसकी बात फिर कभी करेंगे। कि आज जो नफ़रत हम देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे वीडियो आप लोग देखते हैं या मुझे सुनते हैं, आप में से कोई नफरती नहीं होगा। हम लोग हर दिन एक दूसरे में, हम लोग हर दिन जब कपड़े पहनते हैं तो ये नहीं पूछते कि इसे हिंदू ने बनाया मुसलमान ने बनाया। हम लोग सब्जी लाते हैं तो ये कभी नहीं पूछते हैं कि इसे किस जाति ने पैदा किया, किस मजहब के लोगों ने खेत में इसे उपजाया। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुसंख्यक आबादी तो पूजा पाठ करती है, कभी वो नहीं पूछती है कि जो कपूर जलाते हैं वो बरेली का मुसलमान बनाता है, कभी ये सवाल नहीं आता है। मंदिरों में हम आरती करते हैं जिस पीतल की थाली से, वो सवाल कभी नहीं आता है इसे मुरादाबाद के मुसलमान कारीगर ने बनाया। हाथ में जो कलावा बांधते हैं वो कभी हम नहीं कहते कि एक कलावा बरेली में बनता है। हम लोग जो अपने बच्चों को बैट बॉल खेलने के लिए देते हैं वो कश्मीर के अनंतनाग में बनता है, कभी ये नहीं कहते कि इसे मुसलमान बनाया। क्योंकि हमारे जीने के तरीके में कभी कट्टरता शामिल नहीं हुई, मजहबी कट्टरता तो कतई नहीं शामिल हुई, क्योंकि हम एक दूसरे पे हमेशा निर्भर रहे हैं। कोई बनाता है, कोई बेचता है, कोई उसका उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। शायद सुप्रीम कोर्ट यही दर्शन शास्त्र समझा रहा था जो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग में से कितने लोग होंगे जो आप अपने चाहते होंगे कि आपके घर के बच्चे स्कूल जाएं और लौटें तो उन्हें पत्थरों का सामना करना पड़े रास्ते में, कोई हिंसक भीड़, सांप्रदायिक भीड़ पत्थर चलाने लगे और आपके बच्चे उस पत्थरबाजी में फंस जाएं।
उस सांप्रदायिक उन्माद में फंस जाए। मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है हमारी आने वाली पीढ़ी इन मुद्दों में फंसी रहे, नफरती उन्माद में फंसी रहे? कौन चाहता है? आप में से कितनों ने कभी बरेली के बारे में जानने की कोशिश की है कि बरेली का नाम किसने रखा, मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फरनगर क्यों पड़ा? पड़ गया, इतिहास का एक दौर था। तो क्या हम घड़ी की सुई पीछे घुमाते रहे? सुप्रीम कोर्ट यही बात समझा रहा है अश्वनी उपाध्याय को। लेकिन अश्वनी उपाध्याय भी ये समझ रहे हैं कि हम क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज की तारीख में नफरती उन्माद का नेता हर कोई बनना चाहता है। बस सवाल इतना आकर टिक गया है कि नफरत का नायक कौन होगा। नायक मतलब नफरत का सबसे बड़ा अलंबरदार कौन होगा, सबसे बड़ा नफरती कौन बनेगा। आप हरियाणा से देख लीजिए, हरियाणा में 2 लोगों की हत्या होती है, जुनैद और नासिर की। वहाँ के लोग आज भी नूह में आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया, कोई राजनीतिक पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो ये दोनों जज हैं जो दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं हिंदू धर्म का। अरे इसके लिए तो अश्वनी उपाध्याय को आप बागेश्वर धाम भेज देते, आशाराम बापू के यहाँ भेज देते, बाबा रामदेव के यहाँ भेज देते। अगर ऐसे सुनवाई करनी है, घंटों घंटों आप बैठा के उसको समझा रहे हैं, एक दंगाई अश्वनी उपाध्याय दंगाई है, क्योंकि ये चार्जशीटेड है। पूरी दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट किया है 2021 में अश्वनी उपाध्याय को, कि जंतर मंतर पे जो नारे लगाए थे उनसे अश्वनी उपाध्याय का रिश्ता है, एक संबंध है। उसकी याचिका पे आप इतना वक्त खर्च कर रहे हैं। खैर, आगे इस केस में और देखिए कि इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। दोनों जजों के बेंच ने, जजों ने कहा कि भाईचारा ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। फिर जजों ने यह भी कहा कि आप मौजूदा वक्त में वर्तमान को आप भूतकाल का कैदी नहीं बनाइए। मतलब प्रेजेंट जो टाइम है, मौजूदा जो वक्त है, प्रेजेंट टाइम को आप पास्ट में ले जाकर देखना नहीं शुरू कीजिए। उसके जरिए कोई भविष्य किसी का बन नहीं रहा है, और आने वाली पीढ़ी को आप पीछे के समय का कैदी नहीं बना सकते हैं। जो बीत गया उसमें अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं रख सकते हैं। जजों ने कहा कि हम हिंदुस्तान का इतिहास कई बार अलग अलग तौर पे बनता और बिगड़ता रहा है। बहुत सारे शहरों का नाम खत्म हो गया। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हम लौट जाएं, फिर शहरों का नाम देखना शुरू करें? अगर शहरों का नाम बदलना है, हमको 4000 साल पहले जाना पड़ेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर में। क्या वहां से देखना हम शुरू करें? कहाँ पीछे अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कहाँ ले जा रहे हैं? दोनों जजों ने कहा कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की नीति थी। क्या आप अंग्रेजों की इस नीति को वापस लाना चाहते हैं? ब्रिटिश कानून जो था डिवाइड एंड रूल, क्या आप चाहते इस याचिका के जरिए हम ऐसा कोई आदेश निकालें कि हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट जाए? हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जो ऑब्जर्विंग ऑर्डर दिया, कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग के पास और बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उसकी याचिका क्यों नहीं लेकर आते हैं। और भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, सेकुलर कंट्री है, और ये सेकुलरिज्म 9 जजों के बेंच ने इसको भारत की संविधान की आत्मा माना है। और अभी याद होगा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेकुलरिज्म को तो नॉर्थ स्टार माना था भारतीय संविधान का। नॉर्थ स्टार का मतलब जब आप रास्ता भटक जाए तो एक ऐसा तारा होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। सेकुलरिज्म को
वैसा ही ताड़ा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने माना। और ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। जिस संविधान की शपथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, जिस संविधान के तहत RSS खुद सर्व परिवार तिरंगा लहराना शुरू की है, मतलब उस संविधान को मानती है, फिर ऐसी याचिका दे आने का क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट एक सेकुलर फोरम है, धर्मनिरपेक्ष संस्था है, यहाँ हम ऐसी कोई भी याचिका पे कोई बहस ज़्यादा नहीं करना चाहते। बस हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुइज्म क्या है, और ये नाम बदलना और नहीं बदलना, ये इन बातों में हम नहीं जाएंगे। आप किस उद्देश्य से लेकर हमारे पास याचिका है, हम भी समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं मुल्क हमेशा आग और नफरत में सना रहे। उसी सुनवाई के दौरान अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि ठीक है, हम अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की। दोनों जजों जस्टिस BB नागरत्ना ने कहा, नहीं, आप तो याचिका हमारे पास लेके आए हैं, ऐसे कैसे होगा कि आप याचिका वापस लेंगे? ये हम नहीं कर सकते। हम आपकी याचिका को खारिज करेंगे, डिसमिस करेंगे। जो याचिका करता थे अश्वनी उपाध्याय, कहे नहीं, आप रिजर्व रख लीजिए, हम फिर से इस याचिका को दायर करेंगे। दोनों जजों ने कहा नहीं, बिल्कुल रिजर्व हम नहीं इस पर रख सकते, फैसला तो अभी लिखेंगे। अश्वनी उपाध्याय ने कहा वो अगर कोर्ट हमें परमिशन देगा याचिका वापस लेने का तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, ताकि हम फिर होम मिनिस्ट्री में जाके अपनी बात कह सकें या राजनीतिक फोरम पे कह सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे पास याचिका लेकर आए हैं तो अब इसका निपटारा हम ही करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी याचिका हम खारिज करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट में अगर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, वहाँ याचिका खारिज हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई तो फिर आप सरकार की किसी भी मंत्रालय में याचिका नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अवमानना माना जाएगा। अश्वनी उपाध्याय चाह रहे थे कि अब जो हमने याचिका लगाई है वो हम वापस ले लेते हैं, ताकि इसको दूसरे जगह लगाएंगे। अब अश्वनी उपाध्याय के पास कोई चारा कोर्ट ने नहीं छोड़ा, कहा आपकी याचिका खारिज करते हैं। इसका मतलब अब अश्वनी उपाध्याय इस मुद्दे को लेकर सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं कि आप शहरों का नाम बदलिए। जब सुप्रीम कोर्ट एक बार याचिका खारिज कर देती है तो फिर उस याचिका को सरकार अपने तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की आपने अवमानना की है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दोनों जजों ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि भारत सेकुलरिज्म से चलेगा, धर्मनिरपेक्षता से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा, आपके विचारों से नहीं चलेगा, किसी के निजी विचार से देश नहीं चल सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण लाइन कही, और ये अच्छी बात रही कि अश्वनी उपाध्याय की याचिका को उन्होंने खारिज किया। अगर अश्वनी उपाध्याय की याचिका वापस लेने की अनुमति दे देते हैं तो फिर अश्वनी उपाध्याय इस याचिका को कहीं ना कहीं सरकार के फोरम पे उठाते। तो एक बार तकनीकी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका खारिज हो जाती है, अक्सर वकील ये चाहते हैं कि हमारी बात अगर डिसमिस हो रही है, हमारी याचिका डिसमिस हो रही है, तो हम इसको डिसमिस नहीं होने दें, हम इसको वापस ले लें, ताकि दूसरी बार हम याचिका लगा सकें, ताकि दूसरी जगह हम इसके अपनी याचिका के जरिए अपनी बात कह सकें। लेकिन जब खारिज हो जाता है
तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, न सरकार के पास आप जाएंगे न दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राजनीतिक मुद्दा जो है नाम बदलने का, 1000 शहरों का थोक भाव में नाम बदलने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।